हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी एफएम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर रोज आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आते हैं और आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी। तो इसे खुद भी सुनिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इस सच्ची डरावनी कहानियों का। तो चलिए बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की तरफ। हमारी आज की कहानी अंजलि की है। अंजलि एक बहुत ही खूबसूरत और सादगी वाली लड़की थी। वो बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। बचपन से ही जो उसे देखता था वो उसे देखता ही रह जाता था। जैसे जैसे अंजलि बड़ी हो रही थी वैसे वैसे वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो रही थी। जब वो 12 साल की हुई तो इतनी खूबसूरत लगती थी जैसे कि कोई आसमान से परी धरती पर आ गई हो। अंजलि के पिताजी एक मैकेनिक थे। वो भी बहुत होनहार थे और वो दिखने में काफी अच्छे थे। अंजलि की अम्मी भी बहुत खूबसूरत थी। शायद इसी कारण से अंजलि इतनी खूबसूरत पैदा हुई थी। अंजलि अपने माता पिता की एक लौती बेटी थी और बहुत ही खूबसूरत होने की वजह से उसके माता पिता का लाड प्यार उससे बहुत ज्यादा था। अंजलि को आसपास के लोग और रिश्तेदार भी बहुत प्यार करते थे। अंजलि बिल्कुल एक परी जैसे लगती थी, इतनी खूबसूरत। और उसके बाद उसका सादगी भरा अंदाज। वो बचपन से ही बिल्कुल सादगी में रहती थी। उसे सजना संवरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो सिंपल से कपड़े पहनती थी और सिंपल से कपड़े पहनकर ही वो बाहर निकल जाती। लोगों को अंजलि इसी वजह से बहुत पसंद थी। उसके आस पड़ोस के लोग उसको अपने घर बुलाया करते थे और उससे खूब सारी बातें किया करते थे। एक तो उसका इतना खूबसूरत चेहरा और ऊपर से वो इतनी प्यारी बातें करती थी। वो जिससे भी बातें करने लगती बस कुछ ही मिनटों में उसका दिल जीत लेती थी। अंजलि की खूबसूरती दिन ब दिन निखरती जा रही थी, लेकिन अंजलि की इस खूबसूरती पर उसे भी नहीं पता था कि दूसरी दुनिया के लोग भी उसके पीछे पड़ जाएंगे। जब अंजलि की उम्र 18 साल की हुई तो उसके पिताजी का देहांत हो गया और उसके पिताजी का साया उसके सर पर से उठ गया। उसके पिताजी एक बहुत अच्छे इंसान थे। किसी बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अंजलि और उसकी माँ बिल्कुल अकेले पड़ गए। अंजलि की माँ घर की मजबूरियों के कारण लोगों के घर पर काम करने जाने लगी, क्योंकि उसे अंजलि का ख्याल भी रखना था और घर भी चलाना था। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। अंजलि अब 19 साल की हो चुकी थी। अब वो पूरी जवान हो चुकी थी। अब उसकी खूबसूरती और भी बढ़ चुकी थी और वो भला की खूबसूरत लगने लगी थी। आसपास के लड़के हमेशा ही उसकी ताक में रहते, लेकिन वो एक बहुत ही नेक लड़की थी और जितनी वो खूबसूरत ऊपर से थी उतना ही खूबसूरत उसका दिल भी था। वो सादगी पसंद करती थी और हमेशा ही सच्चाई के राह पर चलने वाली लड़की थी।
उसे भगवान के नाम से ही फुर्सत नहीं थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी खूबसूरती उसे एक दिन कितनी भारी पड़ेगी। एक बार अंजलि की अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उस समय रात का 1 बज रहा था। उसकी माँ को बहुत तेज बुखार था और वो बुखार से कांप रही थी। हैरानी की बात यह थी कि अंजलि की अम्मी को इतना तेज बुखार था कि वो गर्मी में भी ठंड से कांप रही थी। अंजलि अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत घबरा गई। उनके घर के पास थोड़ी ही दूर एक खेत में डॉक्टर रहते थे। अंजलि ने सोचा क्यों ना उनके पास जाकर अपनी माँ के लिए दवाई ला सकूं, और वो अपने मन में ये फैसला कर चुकी थी कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाकर अपनी माँ के लिए दवाई लेकर आनी है। पहले तो अंजलि ने बहुत देर तक अपनी माँ के सिर पर पानी की पट्टियाँ रखी और उसको आराम देने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जब उसे अपनी अम्मी की सेहत में कोई सुधार दिखाई ना दिया और उसका बुखार और भी तेज होते जा रहा था, तो उसने बिना सोचे समझे रात के वक्त ही दवाई लेने के लिए निकल पड़ी डॉक्टर साहब के घर की ओर। जैसा कि हमने कहा कि डॉक्टर साहब का घर एक खेत में था, तो डॉक्टर के घर की तरफ जाते हुए रास्ता बहुत सुनसान था। जिस रास्ते पर एक तालाब भी था, वो तालाब श्रापित तालाब था। उसके पास से लोग दिन में जाने में भी डरते थे, लेकिन अंजलि अब मजबूर थी क्योंकि उसकी अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी और वो अपनी अम्मी को नहीं खोना चाहती थी, और उसे उस वक्त किसी और चीज से डर नहीं लग रहा था जितना डर उसे उसकी माँ की तबीयत का था। डॉक्टर ने अपने घर के बाहर ही एक छोटी सी दुकान बना रखी थी और डॉक्टर साहब के रास्ते पर ही वो शराफीत तालाब भी था। जैसे ही अंजलि डॉक्टर साहब के घर को जाते हुए उस तालाब के पास पहुंची, तो अचानक उसका दुपट्टा एक झाड़ी में फंस गया और उसे ठोकर लगी, और ठोकर लगते ही उसके पाँव में खून निकलने लगा और वो खून वहीं पर निकलकर जमीन पर गिर गया। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन इस वक्त उसे अपनी माँ की ज्यादा फिक्र थी। उसने फटाफट वो दुपट्टा झाड़ी में से निकाला और उस दुपट्टे को लेकर वो वहां से तेजी से डॉक्टर साहब के घर की ओर जाने लगी। कुछ ही समय में वो डॉक्टर साहब के घर पर पहुंच गई, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उस वक्त जिस झाड़ी में उसका दुपट्टा फंसा था और जो खून उसके पांव से निकलकर वहां पर गिरा था, वो अब उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक बनने वाला था। अंजलि डॉक्टर साहब के घर पहुंच गई और उसने अपनी माँ की सारी हालत डॉक्टर को बताई। डॉक्टर ने कहा, मैं अभी तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं तुम्हें दवाई जरूर दे सकता हूँ। तो डॉक्टर ने अंजलि को दवाई दे दी। डॉक्टर की नज़र जैसे ही अंजलि के पैर पर पड़ी, तो उन्होंने कहा, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें तो चोट लगी है और तुम्हारी चोट से बहुत खून बह रहा है। अंजलि ने कहा, कुछ नहीं अंकल, बस रास्ते में जब आ रही थी तो एक पत्थर से मुझे चोट लग गई और जिसी वजह से ये खून बह रहा है। डॉक्टर ने कहा, चलो ठीक है, इधर आओ, मैं तुम्हारी चोट पर पट्टी कर देता हूँ।
अंजलि ने पट्टी कराने से मना कर दिया क्योंकि अंजलि के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी माँ के लिए दवाई भी ले सके और अपने जख्म पर पट्टी भी करवा सके। और इसी वजह से अंजलि ने मना कर दिया। लेकिन वो डॉक्टर एक नेक इंसान था। उन्होंने कहा कि आओ मैं तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ। तो अंजलि ने उन्हें बताया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि पैसे की कोई बात नहीं, तुम जब तुम्हारे पास हो तब दे जाना। तुम्हारी चोट से खून बहुत ज्यादा बह रहा है, तुम पट्टी करवा लो। डॉक्टर ने अंजलि के पैर पर पट्टी कर दी और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक इधर आ जाना। अंजलि ने कहा ठीक है अंकल, और अंजलि वहां से वापस आ गई। जाते वक्त भी अंजलि का ध्यान उस झाड़ी पर जरूर पड़ा था। तो उसने सोचा कि हो सकता है ये कोई इत्तेफाक हो। जब वो तालाब के पास से गुजर रही थी तो उसे अजीब ही तरह की आवाज आने लगी, जैसे कि कोई उसे अपनी तरफ बुला रहा है। और जैसे ही अंजलि वहां से गुजर गई और उसके बाद उसे वो आवाज सुनाई देना भी बंद हो गई। वो अपने घर आ गई। उसने अपनी माँ को दवाई दी और उसके बाद उसकी माँ को थोड़ा आराम मिला और धीरे धीरे उनका बुखार भी उतरने लगा। अंजलि ने जब देखा कि माँ अब चैन की नींद सो रही है तो उसने सोचा कि अब मुझे भी सो जाना चाहिए। तो वो नीचे ही बिस्तर लगाकर अपनी अम्मी के पलंग के पास सो गई। जब उसे नींद आई तो उसे सपने में एक अजीबोगरीब साया नजर आने लगा जो अंजलि को अपनी तरफ बुला रहा था। अंजलि बहुत घबरा गई और अचानक से उसकी नींद खुल गई। जब उसने घड़ी पर देखा तो अभी तक तो उसे सोए हुए 1 घंटा ही हुआ था। उसने अपने मन में सोचा कि यह कोई बुरा सपना होगा और वो फिर से अपने बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। और जैसे ही उसकी फिर से नींद लगी और उसने फिर से वही साया देखा जो उसको अपनी तरफ बुला रहा था और कह रहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो। अंजलि वो सपना देखकर बहुत घबरा गई और वो नींद में ही पसीने से पूरी लथपथ भीग चुकी थी। खैर उसके बाद अंजलि की नींद सुबह ही खुली और सुबह जब वो उठी तो उसने इस बात का जिक्र अपनी माँ से बिल्कुल नहीं किया। उसने सोचा कि माँ की तबीयत पहले ही खराब है और वो इस बात को लेकर और घबरा जाएंगी कि मुझे अचानक ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। इसीलिए अंजलि ने उन्हें बताना सही नहीं समझा और उसके अलावा वो बताती भी किसे, और अगर वो किसी को बताने भी जाती और पता नहीं वो क्या सोचता और उसके बारे में पता नहीं लोग क्या क्या बातें बनाने लगते। इसीलिए अंजलि ने ये बात किसी से शेयर नहीं की और अंजलि इस बात को अपने अंदर ही अंदर दबा गई। और उसके बाद अंजलि के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो गई। कभी अंजलि को ऐसा लगता कि कोई उसके आसपास मौजूद है और कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी कभी तो उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसके कान में आवाज दे रहा है। कभी उसको अपने बहुत करीब किसी के सांस लेने की आवाज आती और कभी कभी तो उसको अपनी रखी हुई चीज
कहीं दूसरी जगह ही मिलते, कभी उसके कपड़े बिखर जाते। इन्हीं सब घटनाओं को देखकर अंजलि बहुत हैरान थी। वो अपने मन में ही सोचती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और ये कर कौन रहा है। और एक बार तो अंजलि के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो बहुत घबरा गई। एक दिन जब अंजलि नहा रही थी तो नहाते वक्त उसे किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा कि कोई उसे टच कर रहा है। ऐसे महसूस होते ही वो बहुत डर गई और उसने जल्दी से आसपास देखा और उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वॉशरूम में उसके अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसे कोई टच कर रहा हो। लेकिन अंजलि ने सोचा कि हो सकता है यह मेरा वहम हो। उसके साथ इतनी अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। शायद उसने सोचा कि मैंने इन सभी बातों को अपने दिमाग में बैठा लिया है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन अंजलि ये नहीं जानती थी कि जो वो महसूस कर रही है वो एक बहुत ही भयानक एहसास है, जिसका असर अब उसकी जिंदगी पर बहुत गहरा होने वाला था। और उसने इस बात को नजरअंदाज करते हुए अपना नहाना जारी रखा। और उसके बाद फिर से उसे वही टच महसूस हुआ। अब वो बहुत डर चुकी थी। वो जल्दी जल्दी नहाई और कपड़े पहनकर सीधे बाहर आ गई। अब उसके मन में एक डर बन चुका था। वो अपने मन में सोच रही थी कि उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है जो कि बहुत गलत है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बताए किसे, और बताए भी तो क्या बताए। उसके साथ ऐसी चीजें हो रही थी जो किसी को बताने लायक भी नहीं थी। वो सोचती कि अगर मैं बता भी दूं तो मेरा मजाक ही बनाया जाएगा, या फिर मुझे ऐसी वजह बताई जाएगी जिससे मेरा डर और भी बढ़ जाएगा। इसीलिए वो अकेले खुद ही सब कुछ सहन करती जा रही थी। ना वो अपनी माँ को कुछ बता पा रही थी और ना ही किसी और को, बस अंदर ही अंदर घुटे जा रही थी। उसके बाद अंजलि को एक दिन उसकी अम्मी ने नोटिस किया कि अंजलि आजकल बहुत ही ज्यादा गुमसुम रहने लग गई है और ना ही किसी से बातचीत करती है और ना ही ढंग से खाती पीती है और हमेशा ही अपने कमरे में बंद रहकर अकेले ही बैठी रहती है। आजकल तो उसने पाठ पूजा करना भी कम कर दिया है। पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया है। उसकी अम्मी भी समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है और वो किस उलझन में है। धीरे धीरे अब अंजलि का डर और भी बढ़ता जा रहा था और उस साये की हरकत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब वो साया अंजलि के साथ ही सोता था, क्योंकि अंजलि ने कई बार अपने आसपास किसी को महसूस किया था। रात के वक्त जब वो सोती तो उसे ऐसा लगता कि उसके साथ कोई सो रहा है। और एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर सब दंग रह जाएंगे। एक दिन अंजलि को ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके जिस्म के साथ कोई हरकत कर रहा है और उसे अपने जिस्म पर किसी का टच महसूस हो रहा था। वो ऐसा महसूस करते ही बहुत घबरा गई, क्योंकि ये पहली बार था जब अंजलि को किसी ने छुआ था। वो अचानक से घबराकर उठ गई
और वो अपने आसपास देखने लगी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन दिखता भी कैसे, क्योंकि वो दिखने वाली चीज है ही नहीं थी। और उसके बाद अंजलि को नींद ही नहीं आई और वो रात भर जागती रही और अपनी किताबें पढ़ती रही। और वो अपने मन में सोचती रही कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। उसे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले तो वॉशरूम में किसी के हाथ का स्पर्श, और फिर आज सोते वक्त किसी की मौजूदगी का एहसास, और वो भी ऐसा एहसास था कि जैसे कि उसके साथ ही कोई सो रहा हो। खैर वो रात तो अंजलि ने जैसे तैसे जाग कर काट ली, लेकिन अब उसे रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके साथ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा था जो कि नहीं होना चाहिए था। अंजलि बहुत कम लोगों को जानती थी और कम ही लोगों से उसकी दोस्ती थी। अंजलि की एक सहेली थी जिसका नाम पल्लवी था। अंजलि अब जान चुकी थी कि ये बात मुझे किसी न किसी से शेयर तो करनी ही चाहिए। उसने सोच लिया कि अब मैं पल्लवी को सारी बात बता दूंगी। दूसरे दिन जैसे ही वो पल्लवी के घर गई तो उसे पता चला कि पल्लवी तो अपनी नानी के घर गई हुई है और वो कुछ दिनों के बाद ही वापस आएगी। लेकिन अंजलि इतना इंतजार नहीं कर सकती थी। लेकिन अब वो करती भी क्या, उसकी सहेली पल्लवी भी वहां पर नहीं थी। वो उदास होकर अपने घर को वापस आ गई। उसकी माँ जो कि काम कर कर घर आई थी, तो उसने पूछा, बेटा कहाँ गई थी तुम? तो अंजलि ने कहा, मैं अपनी सहेली पल्लवी के घर गई थी। उसकी माँ ने पूछा, कैसी है तेरी सहेली पल्लवी? आजकल तो वो दिखाई ही नहीं देती है और ना ही हमारे घर आती है। तो अंजलि ने बताया, अभी तो वो अपनी नानी के घर गई है। तो मैंने उसकी माँ से कह दिया कि जैसे ही वो वापस आ जाए तो उसे हमारे घर पर भेज देना। उसके बाद अंजलि और उसकी माँ साथ में खाना खाने लगे। अंजलि ने हमेशा की तरह आज भी बहुत कम ही खाया। उसकी माँ ने पूछा, बेटा तू किसी परेशानी में है क्या? तुम मुझे कुछ बता नहीं रही है और हमेशा ही गुमसुम और उदास रहती हो। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मैं तेरी माँ होने के साथ साथ तेरी एक अच्छी दोस्त भी हूँ। तुम मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत ही उदास रहती हो और अकेले ही अपने कमरे में बैठी रहती हो। खाना भी कम ही खाती हो। बेटा अगर कोई तुम्हें परेशानी है तो मुझे जरूर बताना। परेशानी छुपाने से कभी भी खत्म नहीं होती। अगर हम किसी को बताते हैं फिर ही खत्म होती है। लेकिन अंजलि ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। वो जानती थी कि अगर माँ को ये बात मालूम पड़ी तो वो बहुत घबरा जाएगी कि आखिर मेरी लड़की के साथ क्या हो रहा है। अब अंजलि खाना खाकर अपनी पढ़ाई करने लग गई थी और दूसरी तरफ उसकी माँ दवाई खाकर सो गई। थोड़ा सा पढ़ने के बाद उसने अपना बिस्तर लगाया और सोने की कोशिश करने लगी। तो जैसे ही अंजलि सोई तो उसे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि उसके जिस्म के साथ कोई खेल रहा हो और कोई उसके साथ हम बिस्तर है। अचानक जैसे ही अंजलि की आंख खुली तो वो ऐसी हालत में थी
ऐसी हालत में कोई भी अपने आप को देखे तो वो बहुत ही डर जाए। उसके कपड़े उसके बदन पर नहीं थे और अचानक ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके साथ हम बिस्तर है। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके साथ वो सब कर रहा है जो एक लड़का और लड़की के बीच होता है। अंजलि को अचानक से दर्द होने लगा और वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसका मुंह बंद कर रखा हो और अचानक से उसके साथ वो सब कुछ होने लगा। वो साया उसे अपनी हवस का शिकार बना रहा था और उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, जो कि बहुत गलत था। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वो ऐसी हालत में थी और उसे पता भी नहीं चल रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और उस जिन ने उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया और अचानक से उसका शरीर पूरा ढीला पड़ गया और वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ वो भी नहीं जानती, लेकिन उसने जो महसूस किया था वो बहुत ही खतरनाक और भयानक एहसास था। और जब सुबह होते ही उसकी आंख खुली तो उसके पूरे बदन में दर्द हो रहा था और वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि रात भर उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की हो। वो जैसे तैसे करके उठ गई और इसी कमजोरी की हालत में वो सबसे पहले उठकर वॉशरूम में गई। वॉशरूम में जाकर वो जोर जोर से रोने लगी क्योंकि उसके साथ जो कुछ हो रहा था उसका अंदाजा उसने कभी नहीं लगाया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। और जब वो नहाने लगी तो उसके बदन पर कई जगह निशान भी थे जो कि उस जिन के दिए हुए थे। उसकी हवस के निशान अंजलि के जिस्म पर अलग ही झलक रहे थे। रोते रोते वो जैसे तैसे नहाकर वॉशरूम से बाहर आई और जब वो बाहर आ रही थी तब उसकी माँ ने उसे देखा और उसे देखते ही उसकी माँ हैरान थी क्योंकि अंजलि की आंखें सूजी हुई थी और वो बहुत ही कमजोर लग रही थी और धीरे धीरे चल रही थी। उसकी माँ ने उसे पकड़कर बिस्तर पर बैठाया और पूछा, बेटा तुम्हें क्या हुआ है? आज तुम मुझे सब बताएगी। तो अंजलि ने फिर से कहा, माँ मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। तो उसकी माँ कहने लगी, मुझे लग ही रहा था तुम्हारा चेहरा देखकर तेरी तबीयत थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा खराब है। एक काम करते हैं, आज मैं छुट्टी कर लेती हूँ काम की और तेरे साथ ही यहीं पर रुकती हूँ। तो अंजलि ने कहा, नहीं नहीं माँ आप जाइए, मेरे पास दवाई है मैं वो खा लूंगी और दवाई खाकर सो जाऊंगी। अंजलि ने कहा, शायद ज्यादा जगने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही हो, मुझे बस थोड़ी सी कमजोरी है, मैं ठीक हो जाऊंगी, आप जाइए अपने काम पर। अंजलि ने अपनी माँ को ना बताकर बहुत बड़ी गलती की और फिर उसकी माँ उसको दवाई देकर अपने काम पर चली गई। अंजलि की माँ का काम पर जाना भी जरूरी था क्योंकि पूरा घर उसी की कमाई से चल रहा था और अंजलि दवाई खाकर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद डर के मारे आ नहीं रही थी क्योंकि कल रात जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो बहुत ही खौफनाक
दिल दहला देने वाली चीजें थी। इसके आगे की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे। आगे की कहानी सुनने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में।